गुजारिश करता हूँ अपने नौजवानों से कि शराब से दूर रहो, किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ लो। हाजी वारिस पाक देवा वाले, एक शराबी था, गवाह मुरीद हुए। अगवा कहे हाजी वारिस पाक मुझे मुरीद कर लो, तो कहा हो जाओ। तो कहा एक शर्त पर मुरीद होंगे। कहा क्या? कहा मुरीद होंगे लेकिन एक शर्त पर कि सब गुनाह तो छोड़ देंगे, जौन जौन कहो सब छोड़बे, सब मान जेबे, लेकिन एक चीज़ हमारी आपको मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, मेरी शराब न बंद करिएगा, बाकी जौन कहो सब मन में, मुझे मुरीद कर लो। तो हाजी वारिस पाक अल्लाह वाले उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ, तू शराब पीना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हमारी भी मान ले। कहा बिल्कुल मानूंगा, सब मानूंगा। हाजी वारिस पाक ने कहा एक बात मान ले। कहा मान रहा हूँ, बताइए। तो हाजी साहब ने कहा शराब पीना मैंने तेरी बात मान ली, इजाज़त दे दिया, लेकिन मेरी बात तू मान ले कि पीना लेकिन मेरे सामने न पीना, इतनी बात तू मान ले। कहा ठीक है हुजूर, आपके सामने नहीं पीऊँगा। हाजी साहब ने मुरीद कर लिया। अब वो शराबी मुरीद हो गए, गवाह तो बड़े मगन माँ, कहे सब तो शराब पिए भी गुनाह न पड़ी, हमरे पीर इजाज़त दे दी इन्हें। गवाह बड़े मगन से बोतल खरीदीस, और खरीदे के बाद ढकनी खोली सो जात रहा है मुँह में लगावे कि हाजी वारिस पाक सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आए, बा उठा के फेंक दी। हाजी साहब चले गए। फिर सोचिस कि यार पीबे लेकिन अब मार्केट में न पीबे। फिर खरीदिस, और खरीद के बाजार के बाहर गवा, सुनसान जगह में गवा, यार वार देखिस कि कोई नहीं है। तब ढकनिया खोलिस, कहिस कि बाजार में उन्हू टहरत है, यहाँ थोड़ो वही है। वह ढकनिया खोलिस, और जैसे पिए चला वैसे हाजी वारिस पाक फिर सामने आ गए। जब फिर आए, फरमाया बा बेटा नहीं मानेगा, फेंक दिया। फिर चला आया, फिर शाम को खरीदा, खरीदने के बाद घर ले गया, सोचा कि अब यार वाहर न पीबे, हाजी साहब सब कहूँ टहरा कर रहे थे, घर पर पियेंगे। घर पे लाया, जब बीवी बच्चे सब सो गए, दरवाज़ा खिड़की बंद किया, फिर बिस्तर पे बैठा, बोतल निकाली और खोला, और जैसे पीना का इरादा किया कि बंद घर में हाजी वारिस पाक सामने खड़े हैं। फरमाते हैं बेटा नहीं मानेगा। शर्मिंदा हुआ, फेंका। हाजी वारिस साहब चले आए। सुबह हुई तो वो शराबी गया हाजी वारिस पाक की बारगाह में और रोने लगा। कहा हुजूर मैं सब चीज़ से जैसे मैंने तौबा किया था, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, गीबत नहीं करूँगा, हुजूर इसी तरह मैं आया हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी शराब भी नहीं पीऊँगा, मैं आपसे तौबा करने आया हूँ। हाजी साहब ने कहा क्यों बेटा पीना, मैंने मना थोड़ी किया है, मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर तो कहाँ चला जाऊँ पीने के लिए, ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ आप मौजूद न हो, तो हम पीने के लिए कहाँ चले जाएं। इसलिए मैं शराब से भी तौबा कर रहा हूँ। शराब पीने से तौबा किया, सच्चा पक्का हाजी वारिस पाक का मुरीद हो गया। ऐ लोगों, जब नबी के एक उम्मती की ये शान है कि जहाँ चाहे मौजूद हों, तो जिनके वसीले में हाजी को इतना बड़ा दर्जा मिला, उस नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। वो नबी हर जगह क्यों नहीं होंगे। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी हर जगह हैं। और कैसे नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाहु मलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा अमल देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। जब कुरान कहता रसूल देख रहे हैं तो मौजूद है तभी तो देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हठधर्म हैं कि वो नहीं मानते, चाहे जितना कुरान सुना दो, चाहे जितना वाक़िया सुना दो। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर हाजिर व नाजिर हैं। बोलो, हमारा अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो नहीं मानते हैं। बताइए, हुजूर के सगे चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे, और हुजूर हिजरत करके मदीना चले गए थे। जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में
हुजूर के चचा अब्बास लड़ने आए थे मक्का से मदीना, अपने भतीजे से लड़ने आए थे। और जब लड़ने के लिए आए थे तो रात की तारीकी में हजरत अब्बास ने एक थैली में दिरहम और दीनार भर के अपनी बीवी को दिया था, सोना चांदी का रुपया, और कहा था बीवी जा रहा हूं मदीना बद्र में लड़ने के लिए, पता नहीं जिंदा आऊं कि मर जाऊं, लिहाजा सोने रुपये की थैली रख लो, अगर मैं मर गया तो इसी से जिंदगी गुजारना, और अगर जिंदा आ गया तो कोई बात नहीं। रात की तारीकी में अपनी बीवी को वो थैला देकर हजरत अब्बास मक्का से मदीना रवाना हुए, बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाया तो दुश्मन पकड़े गए, उन्हीं में सरकार के चचा अब्बास भी पकड़े गए और कैदी बनाकर सरकार की बारगाह में लाए गए। जब कैदी बनाकर लाए गए तो नबी रहमत की रहमत देखो, सरकार ने नहीं फरमाया सबको कत्ल कर दो, बल्कि सरकार ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अगर आज़ादी चाहते हैं तो फिदिया अदा करें। फिदिया माने जुर्माना। तो लोग दे दे करके रिहाई हासिल करने लगे। जब सरकार के चचा अब्बास की बारी आई तो अब्बास कहते हैं भतीजे जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे रिहा कर दो। तो कहा चाचा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा लो। कहा बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। जा चले जा, नहीं तुम्हारे वजह से सब मामला खड़बड़ा जी, जा। तो हुजूर ने फरमाया चाचा अब इधर सुनो भैया, जाने बच्चे हैं। हुजूर ने फरमाया चाचा आपके पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा दो। कहा बेटा तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर पे भी कुछ नहीं है। तो उस ज़माने में को मोबाइल थोड़ा रहा, इंटरनेट थोड़ा रहा जो सरकार देखते थे। सरकार ने फरमाया चाचा अभी कल ही तुम मक्का से आए हो और रात में अपनी बीवी उम्मुल फजल को जो तुमने सोने चांदी की थैली भर के दिया था चाचा, वो भी क्या हुई, ख़त्म हो गई। तो अब्बास की आंखें खुली, कहते हैं अरे आप मदीने में हो, मैंने मक्का में वो भी रात में तन्हाई में अपनी बीवी को दिरहम और दीनार की थैली दिया था और तुम मदीने में रह के सब कुछ बता रहे हो। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि पैगंबर वही होगा जो गैब का इल्म रखता होगा। कहा भतीजे खुदा की कसम मुझे तुम्हारी रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया कि नबी वही होगा जो गैब की खबर बताएगा। मुसलमान हो गए। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारे। तो अकीदा रखो हमारे नबी गैब जानते हैं, अकीदा रखो हमारे नबी हाजिर हैं जब हाजी वारिस पाक हाजिर हैं। गौसे पाक को जो जहाँ चाहे याद करे वहाँ हाजिर हैं। तो नबी का दर्जा कितना बुलंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानत नहीं है, उनका ले जाए कि ऐसा रटवाई देते हैं 40 दिन में कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी हाजिर नाजिर नहीं, नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। अरे बताओ, लिखा है कि एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। और एक अजान देने वाला मस्जिद में क़यामत में अल्लाह उससे कहेगा तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल करेंगे। एक हाफिज़ कुरान
घर के 10 लोगों की शफात करा के जन्नत में जाएगा। और वो 10 कैसे होंगे? सरकार फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी होगी। बताओ, ये सब शफात करो, नबी के बारे में कहते शफात न करी। एक जगह इसे तकरीर कर रहा है, एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना शफात शफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो। हम कहा मंजल लजी असफो, कहीं ना कोई शफात न करी। तो हम कहते नहीं और आगे पढ़ो। तो कहना हम हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हम कहना हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आयत कतर के सुनाई गई, आयत कतर के सुनाई गई। अगर पूरी आयत तुमको बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते। आयतल कुर्सी की आयत अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा। हाँ, हाजी को खुदा इजाज़त देगा, मुअज्जिन को खुदा इजाज़त देगा, हाफिज़ कुरान को खुदा इजाज़त देगा। हाँ? लेकिन ये मानत नहीं है। आला हजरत देखो फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। बहुत सी नाते हैं आला हजरत की शफात के बारे में, लेकिन ये लोग मानत नहीं हैं। वही रटी हैं जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता। इनके मिसाल वैसे है जैसे बताते एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो औरत एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, हमरे है जौने दिन से बवा तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो कहे तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला आफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? कहीं काहे? कहीं जहर जैते वाहरे पकड़ पकड़ खींचत है कि अरे 3 महीना तो रे बिहाई हुआ तो के लड़का कैसे हुई करे? तो औरतिया कहते तू समझा नहीं पावत है। कहा समझा दी, जब 9 महीना फोए चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझा दी। तो औरतिया कहते तू है गधा, ये बताओ कि तोरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहीं 3 महीना भवा और का? और कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कत्ते दिन पर भवा, कहीं सो 3 महीना भवा। वह पढ़ाई पहाड़ा घर में, कहीं सारे 3 महीना का पैगंबर मुझसे गलती हो गई। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरमाया इदरीस दोनों से कह दो कि या तो आखिरत की सज़ा ले लें या दुनिया की सज़ा ले लें। तो दोनों ने कहा यार आखिरत तो हमेशा हमेशा की सज़ा होगी, दुनिया की सज़ा ले ली। तो बाबुल के कुएं में लटकाए गए और उन पर फरिश्ते मुसल्लत हुए, आज भी लटके हैं और उन पर फरिश्ते उनको मारते हैं, उन पर अल्लाह का अज़ाब उतारते हैं और क़यामत तक वो हारूत मारूत लटके रहेंगे और उन पर अज़ाब इलाही होता रहेगा। कहने का मकसद क्या है कि देखो हारूत मारूत ने कत्ल को कहा ना गुनाह है, शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह जाना, लेकिन जब शराब पी लिया तो शराब की नशा में जिसको बुरा समझते थे उसको भी अच्छा समझा। इसलिए शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए शराब न पिया करो। शराब पियोगे खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? हैं? शराबी का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए